उपाध्याय साहब, आपके 2 मिनट, जरा बताइए आपके 10 साल और मोदी सरकार के 10 साल, इसमें क्या फर्क है? देखिए, मोदी सरकार के 10 साल जो है झूठे सपनों का बाइस्कोप है जो प्रधानमंत्री जी लेके घूम रहे हैं। जिस तरह से लगातार झूठ और ठगी का व्यापार करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, सपने दिखा करके लोगों के वोट को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का अभी तक प्रयास किया, सबने देखा। गारंटियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। पूछना चाहता हूं, जरा पुरानी गारंटियां आपकी कहां है? काला धन लाने की गारंटी थी, झूठ निकली। महंगाई की गारंटी, कम करने की महंगाई की गारंटी थी, झूठ निकली। आज महंगाई आसमान पर है, चरम पर है, लोग परेशान हैं। 2 करोड़ प्रति वर्ष हर साल रोजगार देने की गारंटी थी, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलते, झूठ निकली। उनके सरकारी मंत्रालयों में जो जहां वो बैठते हैं 30 लाख जो है खाली पद पड़े हुए हैं, जो हमारी सरकार यदि आएगी तो हम उन युवाओं के साथ न्याय करेंगे। महिला सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देते प्रधानमंत्री जी, कहते थे महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में सबने देखा कैसे झूठ उन्होंने बोला। जंतर मंतर पर बेटियां कैसे बिलखती रहीं, और चिन्मयानंद से लेकर के और ब्रजभूषण सिंह से लेकर के और कुलदीप सेंगर तक को जो है भाजपा बचाने का काम किया। 100 स्मार्ट सिटी देने की बात थी, ये गारंटी झूठ निकली। जबकि पूरे देश में इस पर वोट लेने का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। चीन को लाल आंख दिखाने की भी गारंटी प्रधानमंत्री जी देते थे। सबने देखा कैसे 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है जमीन उसने हमारे क्षेत्र जहां हम जाते थे, हमारे सैनिक जाते थे, उस पर उसने कब्जा कर लिया। कई जगहों के नाम बदल दिए, फिंगर 8 के बदले फिंगर 4, अब हम तो 3 पर आ गए। हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट को कहीं ना कहीं धोखा देकर के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न लगाया। यह भी एक गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दी थी। अगली बात, जिस तरह से उन्होंने न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात किया, सबने देखा वो गारंटी भी कैसे झूठ निकली। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हफ्ता वसूली गैंग चलाया और पूरे देश को धोखा देने का प्रयास किया। आपका टाइम अप हुआ, मैं शिवम के पास चलता हूं। उन सभी लोगों को अपने साथ जी, फिर आगे हम समाहित करेंगे आपकी बात को। शिवम, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? खासतौर से महंगाई, रोजगार, चीन, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप किन किन मुद्दों पर जवाब देंगे? आपने जो मूलतः कहा कि पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और उनके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड का अगर बराबरी कर ले तो जनता के सामने आ जाएगा कि किसका संकल्प जो है पक्का है और किसका जो घोषणा पत्र है वो फर्जी है। मैं कहता हूं 10 साल छोड़ दीजिए, हम शुरू करते हैं। आदरणीय अटल जी के 13 दिन, 13 महीने और 5 साल की सरकार हटा दें और बाकी की जितनी भी सरकारें रही हैं उनका काम, और 75 साल का काम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल का काम पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने बहुत सारे जुमले फेंके, अब ये डेटा पर बात कर लेते हैं। 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, अब 150 है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 20 में है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 है। 2014 में 7 एम्स थे, अब 22 है। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटी है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर सड़कें जो है वो नई जोड़ी गई है। 2014 में वंदे भारत थी नहीं, आज 41 वंदे भारत है। 2014 में 20,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन था, आज पूरा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 4 करोड़ पक्के मकान दिए हमने इस देश के लोगों को, 11 करोड़ शौचालय दिए इस देश को, 13 करोड़ नल से जल दिए हमने, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाई, 35 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत लाभ मिला, स्वास्थ्य लाभ। अब सुनिए, देश को जीएसटी दिया, 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनाया, डिजिटल पेमेंट्स दिया जो बिल्कुल जीरो होता था, नारी वंदन अधिनियम दिया यानी कि विमेन रिजर्वेशन बिल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी, भारतीय न्याय संहिता दी, आईपीसी सीआरपीसी को हटा के अंग्रेजों के जमाने का जो कानून चला रहा था उसको हटाया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीएम अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 1309 रेलवे स्टेशन को जो है रीडेवलप किया गया है। इसके अलावा 11 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ अकाउंट्स खोले। इसके अलावा इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इनके समय में डबल डिजिट में हुआ करता था, आज वो कहां पर है। और अंत में ये तो जैसा कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो सिर्फ एक एपेटाइजर है। एपेटाइजर के अलावा अगर मैं बात करूं तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा देश है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान दुनिया का 5वां देश है। आने वाले 5 सालों में हम नंबर 1 पर होंगे। इकोनॉमी जहां ये 2 ट्रिलियन की छोड़कर गए थे 75 सालों में, आज वो 3.7 ट्रिलियन की है, उसको हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। और सुनिए, यही मोदी की गारंटी है, छाती ठोक के कहते हैं 70 साल का हिसाब दे दो और हम 10 साल का दे रहे हैं, इनका जवाब दे दो। ठीक है अजय उपाध्याय साहब, आप 2019 में भी आए थे यही बात कहते हुए कि मोदी सरकार झूठ की सरकार है, इनके 5 साल महंगाई के 5 साल हैं। आपकी बात को जनता ने नकार दिया, फिर से मोदी सरकार बनाई। यह भी अपने आप में कमाल है कि जो आदमी झूठ बोलता है उसकी सरकार को ज्यादा सीटों के साथ जनता एक बार फिर से चुन लेती है। आपको लगता है कि यह सब कहने से जमीन बदल जाएगी?
वोट INDIA गठबंधन को शिफ्ट हो जाएंगे? राम जी, जमीन बदलेगी या जमीर बदलेगी ये तो समय बताएगा कि भाजपा की जमीर यदि बदलती तो आज जो झूठ का ये माहौल है वो झूठ का माहौल नहीं रहता। क्या इस देश में महंगाई नहीं है? क्या 100 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है जो हमारे समय में 56 रुपए के आसपास थे? एक मिनट क्या ज्यादा इस पर थोड़ा सा आराम से यही रुक जाते हैं थोड़ा सा यही रुक जाते हैं। आपके जमाने में पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या थी 2014 में? क्या छोड़ के गए थे आप? 56 रुपए कितने थे? आप बताइए पेट्रोल की प्राइस क्या थी? 56 डीजल और 71 पेट्रोल। हाँ 71 पेट्रोल। भाई 56 और 71 की बात आप बड़े मैं पूछ रहा हूं ना, क्लियर होना चाहिए, जनता सुने तो उसको डेटा तो क्लियर होता जाए। हमने तो आपके रेट ही वेरीफाई कराए हैं, आप क्यों नाराज होते हैं? बीच में डिस्टर्ब राम जी मैं नाराज नहीं हूं, आपके बीच में डिस्टर्बेंस दोनों तरफ कीजिएगा, एक तरफ मत कीजिएगा। आप इतनी लंबी बस मैं केवल इतना क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि 2004 में जब आपको सरकार मिली तब पेट्रोल की प्राइस हो गया, पेट्रोल सुन तो लीजिए सर, डेटा तो क्लियर हो जाए, 33 रुपए थी और 21 रुपए डीजल की प्राइस थी। आपने छोड़ी 72 रुपए 26 पैसे और 55 रुपए 49 पैसे। सुनिए ना, ठीक, अब इसके आगे बढ़ाइए। सुनिए ना, गलत डाटा 72 रुपए का गलत डाटा दे रहे हैं। 72 रुपए ने 71 रुपए 56 पैसे थी। आपको शायद ध्यान नहीं है, याद नहीं है। अप्रैल 2014 का डेटा मिला लीजिए। हम कितना लेते थे? सुनिए ना, एक्साइज ड्यूटी कितना हम लेते थे, आज की सरकार कितनी लेती है जरा जरूर पूछिएगा स्क्रीन पे हमारे साथी प्रवक्ता से। 3 साल और ये डेटा जरूर होगा, इस डेटा को जरा सरकार जनता को जरूर आप ही बताइएगा कि कितना एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर सरकार वसूली कर रही है, लोगों का जेब काट रही है। एम्स की बात सुनिए, अब बहुत सारा अभी डाटा इन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री जी और इनके जो साथी हैं अमित शाह जी, दरभंगा में एक एम्स चला दिया। अब भाई उसी तरह के डेटा इस सरकार के पास है। सेल भेल बंदरगाह से लेकर के रेल और सब चीज में जो है कहीं ना कहीं अपने मित्र को दे दिया, कहा कि हमने विकास कर दिया। बहुत अच्छा डेटा है। आपने सुना होगा कैसे इन्होंने कहा था कि हमने कर्ज माफी और कर्ज देश का कम करेंगे। कर्ज कई गुना बढ़ाया है, ये पूरे पब्लिक डोमेन में है, मैं नहीं कह रहा हूं। 70 साल में जो कर्ज था इस देश में 55,000 लाख करोड़ रुपए, आज 170 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हो गया, पार कर गया, सबने देखा है। प्रतिदिन आपने देखा कि इन्होंने कहा था एक अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी और एक महाविद्यालय का भी झूठ इन्होंने डाल दिया था। इसका भी पोल पूरा लोगों ने देख लिया, जनता ने खोल दिया। अब बात आती है कांग्रेस ने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या दिया है। कांग्रेस ने इस देश में सपने नहीं दिए, बेचने का काम किया, झूठ फैलाने का काम नहीं किया। देश में यथार्थ में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने आर्थिक तौर पे एक ऐसी स्कीम चलाई, मनरेगा का स्कीम हो, राइट टू फूड का स्कीम हो। अब जिस डेटा पे थे हम वापस उस पे लौट के आते हैं। जी न्यूज़।